नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मौसम 44 में, जहां हम आपको यूपी के ताज़ा मौसम की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2025 और हम आपको उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल लेकर आए हैं। देश में इस बार मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लग रहा है। ऐसे में वीकेंड होने के कारण कई लोग छोटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये टेंशन बनी हुई है कि कहीं मौसम ज्यादा बिगड़ ना जाए और हमारा ट्रिप का प्लान कहीं चौपट ना हो जाए। तो चलिए हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उछल कूद मचा रहे हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल। दिल्ली में ऐसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में शनिवार यानी 14 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के समय सड़कों पर हल्की धुंध छाई रहेगी। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 14 से 16 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में चलेगी शीतलहर। आईएमडी के अनुसार 14 से 15 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, असम और मेघालय में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं 14 और 15 दिसंबर को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाएगा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, आरा सहित कई हिस्सों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है इस बीच सड़कों पर सुबह और शाम के समय धुंध छाई रहेगी। ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य क्षोभ मंडल में बहने वाली पछुआ हवाओं के भीतर एक नया पश्चिमी विक्षोभ गर्त के रूप में सक्रिय है। इसका अक्ष लगभग 54 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ साथ 33 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर की ओर विस्तृत है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जे स्ट्रीम प्रभावी बनी हुई है, जहां समुद्र तल से करीब 13.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी प्रमुख हवाओं की गति लगभग 120 नॉट दर्ज की जा रही है। इसके चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 14 से 19 दिसंबर के बीच तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 दिसंबर को अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा हिमपात होने की संभावना जताई गई है। वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 14 से 15 दिसंबर के दौरान कुछ से कई इलाकों में गरज चमक और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। 14 से 16 दिसंबर 2025 के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। इसी तरह 14 से 15 दिसंबर को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में, जबकि 14 दिसंबर 2025 को मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ठंड का प्रकोप महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा 14 से 16 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं 17 से 18 दिसंबर 2025 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 से 19 दिसंबर 2025 तक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 14 से 16 दिसंबर 2025 के दौरान असम, मेघालय, पंजाब और हरियाणा में तथा 14 से 15 दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की आशंका है। एनसीआर में छाया घना कोहरा। एनसीआर क्षेत्र में सर्दी के साथ साथ सीजन का पहला घना कोहरा छा गया है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। स्थानीय मौसम रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मौसम में घना कोहरा भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में सुबह और रात के समय दृश्यता कम होने लगी है।
जिससे दैनिक जीवन और ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। स्थानीय मौसम। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। 14 दिसंबर को स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में AQI का हाल। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 733 तक पहुंच गया। इस क्षेत्र में सुबह भारी धुआं और जहरीली धुंध छाई रही। अन्य निगरानी केंद्रों में भी AQI 500 के पार दर्ज किया गया। अशोक विहार में तो यह था उत्तर प्रदेश का मौसम 14 दिसंबर 2025 का अपडेट। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अब की बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें।